हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोचिंग अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे। और पीछे वाली जितनी भी अपने क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही थी, होप सो सभी ने अच्छे से देखी होगी। और जो क्वेश्चन नहीं तुम्हें आ रहे होंगे उनको एक जगह नोट भी किया होगा। तो इसी टाइप से अपने सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जितने भी अपने से पूछे जाते हैं। तो सभी के सभी क्लास में बने रहेंगे। आज की अपनी सीरीज कितने नंबर सीरीज है? 7 नंबर सीरीज है। उससे पहले जो बच्चे नए हैं उनके लिए हमारे कृषि पर्यवेक्षक के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो आ चुका है। कितनी पोस्टें निकाली गई है? 1100 पोस्टें निकाली गई है। तो हमारे नए बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। किसके लिए? कृषि पर्यवेक्षक के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही है। जो बच्चे इनरोल करना चाहते हैं वो इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे जेट या सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे थे या कर रहे हैं, या जिनके पिछले साल उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बट किसी कारणवश उनके क्या है मार्क्स कम बन गए, अब वो दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है। जो नए बैचेस में सबसे पहले जो 50 विद्यार्थी जो इनरोल करेंगे उनको क्या दी जाएगी? 10,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी या 10,000 की छूट दी जाएगी। इसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं 11th-12th के हैं वो क्या करना चाहते हैं? फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हम 11th-12th के लिए हमारे 2 साल खराब ना करें, 2 साल खराब ना करें। उसके साथ साथ ही हम किसकी तैयारी करते रहें? जेट और सीयूटी की तैयारी करते रहें। तो इसके लिए भी, उनके लिए भी, उन बच्चों के लिए भी क्या है? सुनहरा मौका है। वो अपना फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं हमारे संस्थान के साथ। या जिन बच्चों को क्या करना है, ऑफलाइन बेसिस लेने हैं, तो वो जो नीचे ये नंबर दिए जा रहे हैं यहाँ से अपनी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पूछ सकते हैं कि कब नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं, कब होंगे, और कब से जो नए ऑफलाइन जो बैच चल रहे हैं उनमें कितना कोर्स हो चुका है, क्या कुछ करवा दिया गया है। तो सारी की सारी जो भी फीस से रिलेटेड, कुछ भी तुम्हें इन बैचेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए जा रहे हैं वहां से आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट अपने चलते हैं, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो चीजें हैं ये मैं तुम्हें करवा चुकी। ये दोनों के दोनों टॉपिक जो बच्चे ऑफलाइन बैच में हैं या ऑनलाइन बैच के अंदर हैं उनको मैंने ये सब करवा दिया है। तो वो बच्चे जो पहले से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं उन बच्चों का तो ये क्वेश्चन राइट होना ही चाहिए। भेड़ का बदिया का अर्थ नर कहलाता है। भेड़ का यानी कि भेड़ को अपने क्या कर देते हैं, जो नर जो होता है उसको कास्ट्रेटेड कर दिया जाता है, बदिया कर दिया जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको केपेन बोलेंगे, स्टीयर बोला जाता है, विथर या वीडर बोला जाता है, या जेल्ड बोला जाता है? तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो अपने पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। यानी कि मैंने तुम्हें बताया था कि विथर या वीडर किसके अंदर बोला जाता है? भेड़ के अंदर बोला जाता है। और मैंने स्टार मार्क भी करवाया था कि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कास्ट्रेटेड जो मेल होता है किसके अंदर? भेड़ के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? वीडर बोला जाता है। स्टीयर तो किसके अंदर बोला जाता है? केटल के अंदर बोला जाता है। केटल के अंदर कास्ट्रेटेड मेल को क्या बोलेंगे? स्टीयर बोलेंगे। केपेन किसके अंदर बोला जाता है? जो मुर्गी जो होती है, यानी कि जो मुर्गा जो होता है उसको कास्ट्रेटेड कर दिया गया है, उसको क्या बोलेंगे? केपेन बोला जाता है। और केपेन करने की यानी कि बदियाकर्षक करने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या बोला जाता है? केपेनाइजेशन बोला जाता है। समझ में आई ये वाली चीज? किस किस का क्वेश्चन राइट है ये वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भेड़ की ऊन उतारना, लास्ट क्लास में भी अपनों ने क्वेश्चन किया था कि भेड़ की ऊन उतारना साल में कब कब की जाती है, वो भी तुम लोग मुझे कमेंट सेशन में बताओगे कि कब कब की जाती है। उसके अलावा यहाँ पे अपने से क्वेश्चन पूछा है भेड़ की ऊन उतारना, यानी कि भेड़ की जब अपनी ऊन उतारते हैं उस चीज को क्या बोला जाता है? एक स्पेसिफिक टर्म दी जाती है।
क्लिपिंग बोला जाता है, सीयरिंग बोला जाता है, नोचिंग बोला जाता है, या क्या बोला जाता है, टैगिंग बोला जाता है। तो कौन सी टर्म दी जाती है बेड की ऊन उतारने को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सीयरिंग, यानी कि जो बेड जो होती है उसकी ऊन उतारना क्या कहलाता है? सीयरिंग कहलाता है। बाकी टर्म मैंने बहुत बार तुम्हें बता दी, तुम लोग मुझे बताओगे नोचिंग को क्या बोला जाता है, टैगिंग को क्या बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैंने तुम्हें चिन्हित करने के तरीके अलग अलग मेथड बताए थे और उनमें ये भी बताया था कि कौन सा मेथड किसके लिए उपयुक्त माना जाता है। तो वैसे तो सभी के सभी मेथड हर किसी एनिमल में यूज कर सकते हैं, फिर भी मैंने तुम्हें बताया था कि कौन से पशु के अंदर कौन सा होता है। तो इसमें अपने से क्वेश्चन पूछा है गाय भैंस को चिन्हित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, यानी कि बफेलो और काऊ के अंदर या केटल के अंदर पशुओं को अपने चिन्हित करते हैं तो कौन सा मेथड सबसे अच्छा माना जाता है? ब्रांडिंग, ईयर नोचिंग, टैटूइंग या टैगिंग? बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो गाय भैंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वाधिक यूज कौन सा करते हैं? अपने टैटूइंग करते हैं। और टैटूइंग कहाँ किया जाता है ये तुम लोग मुझे बताओगे कमेंट सेशन में कि टैटूइंग अपने जो अपना एनिमल जो होता है उसके कौन से बॉडी पार्ट पर करते हैं, कौन से बॉडी पार्ट पर टैटूइंग की जाती है। फिर ब्रांडिंग जो होता है ये भी अपने मेनली किस में यूज करते हैं? गाय भैंस के अंदर ही यूज किया जाता है। बट सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? टैटूइंग है। कौन सा पॉपुलर है? टैटूइंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ईयर नोचिंग किसके अंदर करते हैं? सुअर के अंदर करते हैं। किस में करते हैं? सुअर के अंदर करते हैं। टैगिंग किसके अंदर करते हैं? जो अपने पक्षी जो होते हैं, पक्षी मेनली अपने किसको पालते हैं? मुर्गी को पालते हैं। तो मुर्गी के अंदर जो चिन्हित करने का तरीका है वो कौन सा है? टैगिंग। कौन सा है? टैगिंग है। मेनली टैगिंग तो अपनी गाय भैंस के अंदर भी देखते हैं, उनके कान के अंदर छल्ले से डाल दिए जाते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है? टैगिंग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है गर्म दागना। गर्म दागना एवं ठंडा दागना किस विधि का प्रकार है? यानी कि मैंने तुम्हें इन मेथड में से सारे के सारे मेथड बताए थे, उनमें एक का दो टाइप बताए थे कि गर्म दागना और ठंडा दागना किसका टाइप है। क्या ईयर नोचिंग का है, टैटूइंग का है, ब्रांडिंग का है या टैगिंग का है। तो इस क्वेश्चन का गर्म दागना ब्रांडिंग को ही क्या बोला जाता है? दागना बोला जाता है। ब्रांडिंग को ही क्या बोला जाता है? अपने क्या कर देते हैं? लोहे की एक छड़ लेते हैं, उस पे अलग अलग मार्क बने होते हैं और उससे अपने क्या करते हैं? उसको गर्म करके या ठंडा करके पशु के ऊपर दाग देते हैं, यानी कि वो निशान बना देते हैं। उससे क्या होता है? जो पशु जो होता है उसके ऊपर के जो बाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि चिन्हित करने का एक टाइप बन जाएगा ये। बट ये कैसा है? ऐसा ही है। वहां पे क्या आ सकते हैं? दोबारा बाल आ सकते हैं। तो ये चिन्हित करने का तरीका क्या है? ऐसा ही होता है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका क्या राइट आंसर होगा? ब्रांडिंग होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है अपना ईयर नोचिंग। अभी बता के आई हूं, अगर जिन लोगों ने अच्छे से सुना है तो वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। ईयर नोचिंग विधि किस पशु में चिन्हित करने के काम में ली जाती है? यानी कि ईयर नोचिंग मेथड इज यूज्ड टू मार्क विच एनिमल, यानी कि किस एनिमल के अंदर ईयर नोचिंग का मेथड काम में लिया जाता है? मुर्गी, हैन, गाय, काऊ के अंदर बकरी, गोट, सुअर, पिग। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ईयर नोचिंग अपने किस में काम में लेते हैं? पिग के अंदर काम में लेते हैं, यानी कि सुअर के अंदर अपने क्या करते हैं? ईयर नोचिंग काम में ली जाती है। आज सारे के लगभग सारे क्वेश्चन तुम्हारे इससे रिलेटेड हैं, जो चिन्हित करने की विधियां हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं तुम्हें बताती जाऊंगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है निम्न में से पशुओं को चिन्हित करने की स्थायी विधि। क्या पूछ लिया? स्थायी। पीछे मैंने तुम्हें एक अस्थायी विधि बता दी है, तो कौन सी बताई थी वो मुझे बताओगे कि मैंने कौन सी अस्थायी विधि बताई है।
तो इसमें क्या पूछा है, पशुओं को चिन्हित करने की स्थायी विधि नहीं है, यानी कि क्या पूछ रहा है, ये अस्थायी विधि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अस्थायी विधि पूछ रहा है, यानी कि which of the following is not a permanent method of marking animals, यानी कि टैगिंग होगा, पेंटिंग होगा, ईयर नोचिंग या एक ए व बी दोनों। बताओ, टैगिंग होगा, पेंटिंग होगा, ईयर नोचिंग होगा या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होगा। क्यों होगा, ईयर नोचिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि ईयर नोचिंग में अपने क्या करते हैं, जो अपना सुअर जो होता है उसके जो ईयर होते हैं वहां पर वी आकार का कट लगा देते हैं, या अलग अलग शेप के अंदर भी कट लगा दिए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई कान काट देता है तो कान क्या दोबारा आ जाता है, नहीं, दोबारा कान नहीं आता है। तो ये तो कैसा मेथड है, परमानेंट मेथड है। कैसा मेथड है, परमानेंट मेथड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, खुरों पर निशान अंकित करना किसमें पहचान की विधि है। क्या बकरी के अंदर, ऊंट के अंदर, घोड़ा या भैंस। यानी कि मार्किंग ऑन हूफ्स इज ए मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन विच गोट, कैमल, हॉर्स या बफेलो। बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा घोड़ा। घोड़े के जो खुर होते हैं उन पे क्या कर दी जाती है, मार्किंग कर दी जाती है, अलग अलग मार्क बना दिए जाते हैं। तो जो खुर पर अगर अपने निशान बना रहे हैं, चिन्हित करने की विधि किसके अंदर होती है, घोड़े के अंदर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला अपने आता है बेड़। बेड़ों के अंदर चिन्हित करने की प्रचलित विधि कौन सी है। प्रचलित पूछ रहा है, कौन सी प्रचलित विधि है, यानी कि विच इज द पॉपुलर मेथड ऑफ मार्किंग शिप। यानी कि शिप के अंदर प्रचलित पॉपुलर मेथड कौन सा है मार्किंग करने का, पेंटिंग, ईयर नोचिंग, टैगिंग, ब्रांडिंग। यानी कि पेंटिंग, ईयर नोचिंग, टैगिंग या ब्रांडिंग। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बेड़ों के अंदर कौन सा चिन्हित करने का मेथड यूज में करते हैं। तो बेड़ों के अंदर अपने क्या करते हैं, पेंटिंग काम में ली जाती है। किस पर्पस के लिए, उनके ब्रीडिंग के पर्पस से। तो अपने क्या करते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा बेड़ें जो होती है उनकी पीठ के ऊपर कलर लगाए होते हैं उनकी ऊन के ऊपर। तो वही मेथड कौन सा है, पेंटिंग मेथड है। तो बेड़ के अंदर कौन सा प्रचलित है, पेंटिंग मेथड जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है। साथ के साथ इनके बताते जाओ मेरे को, क्योंकि पीछे मैं तुम्हें बता चुकी ये मेथड किस किस के अंदर काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है टैटूइंग विधि। यानी कि टैटूइंग विधि में पशु के किस भाग को चिन्हित किया जाता है। पीछे भी मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा है और लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि अगर अपने टैटूइंग, पहले तो बताओ टैटूइंग किसके अंदर यूज में लेते हैं, किस एनिमल के अंदर अपने टैटूइंग का प्रचलित मेथड माना जाता है। फिर इसके अंदर ऑप्शन है पैर, टखना, कान, जांग, यानी कि फुट के अंदर एंकल, ईयर या थाई के। तो बताओ जो टैटूइंग है वो कहाँ की जाती है, कान में की जाती है। और किस में की जाती है, जो अपनी गाय भैंस जो है उनके अंदर क्या की जाती है, टैटूइंग की जाती है। उनके कान के अंदर यहाँ पे क्या कर देते हैं, पहले अपने क्या कर देते हैं, कोई भी मार्क बना देते हैं और उसके अंदर क्या भर देते हैं, इंक भर दी जाती है। तो टैटूइंग सबसे अच्छा मेथड किसके अंदर है, गाय भैंस के अंदर। कहाँ किया जाता है, कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं को चिन्हित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कि क्या पर्पज होता है, किस लिए अपने पशुओं को चिन्हित करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मार्किंग एनिमल। तो क्या अपनी पहचान के लिए, या उनको जमीन पर गिराने के लिए, या उनके कास्टेशन के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा।
तो पशुओं को चिन्हित करने का मेन पर्पज क्या होता है? उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि अलग अलग पर्पज के लिए उनको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि उनका ब्रीडिंग पर्पज या अलग अलग चीजें जो है उसके लिए। कोई झुंड जो है, मान लो उसमें अपने ब्रीडिंग पर्पज का पता करना है, तो सभी अपने पशुओं का थोड़ी ना ऐसे भी हाँ उसका ब्रीडिंग अभी आने वाला है, उसका ब्रीडिंग टाइम अभी आने वाला है, तो अपने क्या कर देते हैं, उस आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने क्या कर देते हैं, अलग अलग प्रकार से उन्हें चिन्हित किया जाता है। अब तुम लोग मुझे बताओ, जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दाने में कितना प्रतिशत टीडीएन होता है? टीडीएन मतलब कि टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, यानी कि दाने के अंदर कितना टीडीएन होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ टीडीएन इज प्रेजेंट इन द ग्रेन? क्या 18% से कम होता है, 18 से ज्यादा, 60 से ज्यादा या 60 से कम? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दाने के अंदर टीडीएन क्या होता है, 60 से ज्यादा होता है। मैंने तुम्हें बताया था 60 वाली टर्म जो है किसके अंदर याद रखनी है, टीडीएन के अंदर याद रखनी है, और 18% किस में याद रखना है, क्रूड फाइबर के अंदर। किसके अंदर? क्रूड फाइबर के अंदर याद रखना है। तो 60% जो है टीडीएन किसके अंदर ज्यादा होगा, दाने के अंदर 60% से ज्यादा टीडीएन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट जाने से पहले देखो, कृषि पर्यवेक्षक का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। कितनी पोस्टें हैं? 1100 पोस्टें हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं या इनरोल करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 2 बैच प्रारंभ हो चुके हैं, 14 और 21 जुलाई से। उसके अलावा तुम्हें नए बैचेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए जा रहे हैं वहां से आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे जेट और सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं, या जिन बच्चों ने पहले ऑलरेडी तैयारी की हुई है बट वो फिर भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो कोचिंग अड्डा का जो ऐप है वो गूगल पर जाके आप सर्च कर सकते हो, कोचिंग अड्डा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, वहां से उसको डाउनलोड करके और ऑनलाइन जो बैचेस हैं वो भी उसमें भी इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा हमारे जो फाउंडेशन कोर्स हैं वहां पर भी आप, जो बच्चे 11th 12th के हैं वो फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हो तो वो भी इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो इन कॉन्टेक्ट नंबरों पर आप कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं, सूखे चारे में नमी की मात्रा होती है, यानी कि अपना जो ड्राई जो फाइबर होता है, जो सूखा चारा होता है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है। क्या उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 60 से 90%, 10 से 15%, 25 से 39%, 40 से 45%? तो बताओ इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? तो सूखे चारे के अंदर नमी की मात्रा क्या होगी, कम ही होगी। सूखा चारा जो होगा नमी कम होगी, ड्राई फाइबर जो होगा वो क्या होगा, शुष्क पदार्थ जो होगा वो ज्यादा होगा। तो नमी कितनी होगी, 10 से 15%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 10 से 15%। इसके साथ साथ मुझे तुम लोग बताओगे ही के अंदर नमी की मात्रा कितनी होती है और साइलेज के अंदर नमी की मात्रा कितनी होती है। ये तुम लोग मुझे कमेंट सेशन में बताओगे कि इनके अंदर कितना नमी प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से पूछा है, प्रति 100 kg शरीर भार पर गाय को कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है, यानी कि कितना ड्राई मैटर देते हैं। हाउ मच ड्राई फीड इज गिवन टू ए काउ पर 100 kg बॉडी वेट। मैं तुम्हें बताया था गाय और भैंस के अंदर 100 kg बॉडी वेट पर कितना उन्हें ड्राई मैटर देते हैं।
तो अब तुम इस क्वेश्चन में क्या किसके बारे में पूछा है? गाय के बारे में पूछा है, काऊ के बारे में पूछा है। तो काऊ के बारे में बताओ कितना दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.5 किलो, यानी कि 2 से 2.5 किलो अपने क्या देते हैं? ड्राई मैटर दिया जाता है। किसको? जो अपनी गाय जो होती है उसको 100 kg बॉडी वेट पर। भैंस को कितना देंगे? भैंस को देंगे 3 किलो। भैंस को कितना देते हैं? 3 किलो देते हैं पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चौदवा अपने क्वेश्चन है, नवजात को खीस कितने दिन तक पिलाते हैं? हाउ मेनी डेज इज कोलेस्ट्रम फीड टू ए न्यूबॉर्न, यानी कि जो अभी अभी नया बच्चा जो पैदा हुआ है, जो नवजात जो बछड़ा पैदा हुआ है, उसको खीस कितने टाइम तक पिलाया जाता है? कम से कम कितने दिन तक उसको खीस पिलाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 3 दिन। कितने दिन तक? 3 दिन तक अपने कम से कम उसको खीस पिलाएंगे ही पिलाएंगे। और उसके बॉडी वेट का कितना हिस्सा पिलाया जाता है? 1/10। कितना? 1/10 पिलाया जाता है। कितने बार खीस पिलाया जाता है? 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो न्यूबॉर्न जो बेबी है, जो अपना नवजात जो है, उसका की अगर माँ की मृत्यु हो जाए तो क्या कहलाता है? ए न्यूबॉर्न बेबी हुज मदर डाइज इज कॉल्ड, क्या उसको ऑर्फन काफ बोला जाता है, सकलिंग काफ बोला जाता है, बुल बोला जाता है या स्टीयर बोला जाता है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो जिसकी मदर मर जाती है, जिस काफ की, उसको क्या बोला जाता है? ऑर्फन काफ बोला जाता है। सकलिंग काफ तो किसको बोला जाता है? जिसको अपने क्या करते हैं? माँ के साथ रखकर पालते हैं। बुल क्या होता है? यानी कि जो अनकास्टेटेड मेल जो होता है कैटल के अंदर, उसको बुल बोला जाता है, और जो कास्टेटेड होता है उसको स्टीयर बोला जाता है। मैं पढ़ा रही हूँ, देखे जा रहा हूँ कि चुप हो जाएंगे मैं पढ़ा रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा? आराम से आके बैठो यहाँ पे, दिमाग खराब बस हो रहे हैं सामने से। बातें करनी है, बात रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, नवजात बछड़े को काफ स्टार्टर कितने दिन से देना प्रारंभ करते हैं? यानी कि काफ स्टार्टर जो होता है, काफ स्टार्टर मतलब कि जब अपने उसको दाना देना प्रारंभ कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको फीडिंग, दूध के अलावा अदर जो अपने दाना वगैरह है, हरा चारा है, वो देना प्रारंभ करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है काफ स्टार्टर। और ये कब देना प्रारंभ करते हैं? क्या उसको 4 दिन में, 14 दिन में, 28 दिन में या 21 दिन में? फ्रॉम हाउ मेनी डेज शुड वी स्टार्ट गिविंग काफ स्टार्टर टू ए न्यू बोर्न काफ? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14 दिन। यानी कि 14 दिन के बाद अपने जो अपना काफ है उसको क्या देना स्टार्ट कर देते हैं? उसको हरा चारा, दाना वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि मिल्क से अदर चीजें जो देना स्टार्ट करते हैं उसको ही अपने क्या बोला जाता है? काफ स्टार्टर बोला जाता है। अगला अपने क्वेश्चन है, पशु द्वारा एक बार में खाया गया आहार क्या कहलाता है? यानी कि द फूड ईटन बाय एन एनिमल एट वन टाइम इज कॉल्ड, यानी कि अपने सुबह शाम खाना खाते हैं या पशुओं को सुबह शाम चारा देते हैं, बट उसमें से क्या पूछा है? यानी कि या तो उसको दिन के टाइम या रात के टाइम, यानी कि एक टाइम का जो उसको खाना दिया जाएगा उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको डाइट बोला जाता है, राशन बोला जाता है, फूडर बोला जाता है या नन ऑफ दीज? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डाइट। यानी कि एक टाइम के खाने को तो अपने क्या बोलेंगे? डाइट बोलेंगे। दिन और रात मिला के कितने घंटे हो जाते हैं? 24 घंटे। यानी कि पूरे दिन में जो अपने खाना देते हैं उसको तो क्या बोला जाता है? राशन बोला जाता है। फूडर जो होता है अपने चारा देते हैं उसको।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय को अतिरिक्त तिमाही में दिया जाने वाला अतिरिक्त दाना है। यानी कि अपने क्या करते हैं, जो गाय जो होती है उसको प्रेगनेंसी से पूर्व 3 महीने यानी कि लास्ट स्टेज पे अपने उसको क्या देते हैं, अतिरिक्त खाना देते हैं, अतिरिक्त उसको आहार दिया जाता है। पहले तो बताओ उस अतिरिक्त आहार को क्या बोला जाता है? उस अतिरिक्त आहार को क्या बोला जाएगा? गाय भैंस के अंदर क्या बोलते हैं और भेड़ के अंदर क्या बोलते हैं? गाय भैंस में क्या बोला जाएगा और भेड़ के अंदर उस अतिरिक्त आहार को क्या बोला जाएगा? फिर बताओ उसमें कितना कितना देते हैं? क्या 1.5 से 2 किलो देते हैं, 1 से 1.5 किलो, 2 से 2.5 किलो, 3 से 3.5 किलो? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो होगा 1.5 से 2 किलो। 1.5 से 2 किलो अपने क्या देते हैं, अतिरिक्त आहार दिया जाता है। और उस अतिरिक्त आहार को अपने गाय भैंस के अंदर क्या बोलेंगे, स्टीमिंग अप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टीमिंग अप। और भेड़ के अंदर क्या बोलेंगे? भेड़ के अंदर बोलेंगे फलसिंग। भेड़ के अंदर क्या बोला जाता है? फलसिंग बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ये जो चीज अभी बताई है वही वापस क्वेश्चन आ गया, फलसिंग अप, या सॉरी इसको क्या करो, फलसिंग कब करते हैं? क्या प्रसव से पूर्व की जाती है, प्रसव के बाद, प्रजनन से पूर्व या प्रजनन के बाद? तो फलसिंग कब की जाती है? तो फलसिंग अपने कब करते हैं? प्रेगनेंसी का जो लास्ट पीरियड होता है। तो क्या हो गया, प्रसव से पूर्व, या क्या बोल सकते हैं, प्रजनन के बाद। बट प्रसव से पूर्व इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रसव से पूर्व अपने क्या करते हैं, फलसिंग अप की जाती है या स्टीमिंग अप की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फलसिंग किस में उपयोगी है, यानी कि व्हाट इज फलसिंग यूजफुल फॉर, यानी कि किस एनिमल के अंदर फलसिंग की जाती है। मैंने तुम्हें बताया है कि स्टीमिंग अप तो किस में करते हैं, गाय भैंस में करते हैं, और फलसिंग किस में की जाती है, भेड़ के अंदर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 20 के 20। आई होप सो सभी ने कैलकुलेट किए होंगे कि किसके कितने राइट हैं और किसके कितने रॉन्ग हैं। जिन लोगों ने तुक्का लगाया है, जिनके जो ऑप्शन रॉन्ग हुए हैं, वो आप एक नोटबुक के अंदर लिख लोगे, ताकि एग्जाम से पहले पहले तुम्हें सिर्फ वही क्वेश्चन रीड करके जाने पड़े। भाई हाँ, इस टॉपिक के अंदर से मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए थे, तो तुम्हें डायरेक्ट वही क्वेश्चन देखने हैं। ओके, अभी सभी के सभी मुझे कमेंट सेशन में बताओगे कि किसके कितने 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ओके।